गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। एक रे गिवन है आपको, उसके इनिशियल पॉइंट पर आपने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है, हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 का है। पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लेंगे, रे लेंगे ओ बी। फिर क्या करेंगे, कंपस को ओपन करेंगे, जितना आपका मन करे आप उतना ही ओपन कर सकते हो। फिर क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ओ पॉइंट पर रखकर कंपस एक आर्क हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर उतनी ही रेडियस से क्या करेंगे, ये जो डी पॉइंट आया है हमारा, जब हमने ओ से क्या है एक सर्कल एक आर्क लगाई है, तो ओ बी को किस पे कट किया है, उसने इंटरसेक्ट किया है डी पॉइंट पर। फिर उतनी ही रेडियस से आपने जो कंपस को है बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, कम ज़्यादा नहीं करना है। उतनी ही रेडियस से क्या है, डी पॉइंट को सेंटर मानकर आपने एक आर्क ई लगानी है। फिर ई पॉइंट को सर्कल मानकर एक आर्क एफ लगानी है। फिर आपने क्या करना है, ई एफ को सेंटर मानकर उतनी ही रेडियस से दो आर्क ड्रॉ करनी है, जो एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, जी पॉइंट पर। फिर हमने क्या किया करना है, जो हमारा इनिशियल पॉइंट था ओ, उसको हमने सी तक मिलाना है, यानी कि ओ सी हमने एक रे ली है जो जी में से पास आउट होकर जा रही है। तो ये जो एंगल है हमारा कितने का बना है, 90 डिग्री का। तो आपने जैसे जैसे ये एंगल ड्रॉ किया है, साथ साथ आपने कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट है ड्रा ए रे ओ बी। जैसे जैसे हम एंगल बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएंगे। हमने क्या किया है, ओ बी एक रे ड्रॉ की है, फिर हमने ओ को सेंटर माना है, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड सम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ओ बी एट डी। ओ को सेंटर मान के हमने एक आर्क लगाई है जो क्या है, ओ बी रे को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर हमने क्या किया है, टेकिंग डी एज सेंटर, डी को सेंटर माना है, और उसी ही रेडियस से ड्रा एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट ई। हमने क्या किया है, एक आर्क ड्रॉ की है जो क्या है, हमारी प्रीवियस आर्क। प्रीवियस आर्क कौन सी है, जो हमने ओ से लगाई थी। इस जो ये जो प्रीवियस आर्क है, इसको जब डी हमने सेंटर मानना है डी को, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ई पॉइंट पर। फिर हमने ई को सेंटर मानकर क्या करना है, एफ आर्क लगाई है विद ई एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रा एन आर्क इंटरसेक्टिंग द ड्रॉन आर्क एट एफ। फिर क्या किया है हमने, ई और एफ को सेंटर माना था, विद ई एंड एफ एज सेंटर्स एंड द सेम रेडियस, रेडियस उतनी ही रखनी है हमने, ड्रा टू आर्क्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट जी। हमने टू आर्क्स लगाई थी जो क्या है, जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। एक आर्क हमने ई से लगाई थी, एक आर्क हमने एफ से लगाई थी, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, जी पॉइंट पर। 6 पॉइंट है हमारा, ड्रा रे ओ सी पासिंग थ्रू जी। एक रे लेनी है हमने ओ सी, जो किस में से पास आउट होकर जा रही है, पॉइंट जी में से। तो देन एंगल सी ओ बी इज़ द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो सी ओ बी कौन सा है हमारा, सी ओ बी, ये जो हमारा एंगल है ये कितने का है हमारा, 90 डिग्री का है। आगे हम इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे। जस्टिफिकेशन के लिए हमने क्या किया है, डी को ई से मिलाया है, ई को ओ से, ई को एफ से मिलाया है और एफ को ओ से। अभी ये जो सभी साइड्स हैं, ओ डी है आपकी, ओ ई है आपकी, ओ एफ है, डी ई है और ई एफ है, सभी क्या है, सेम है। क्यों है सेम, क्योंकि हमने सेम रेडियस से ये आर्क लगाई है। जितनी हमने ओ डी आर्क लगाई थी उतनी ही हमने डी ई लगाई थी, उतनी ही हमने ई एफ लगाई थी। और क्या है, ये जो यहाँ से हमने ये आर्क लगाई है, तो ये क्या है, ओ इसका सेंटर है, तो ये क्या है, इसकी रेडियस है, तो सभी क्या है, इक्वल है। तो जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे, ओ डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई ओ, इस ट्रायंगल में लिया है हमने, ओ डी ई में तीनों साइड इक्वल है, ओ डी, ओ ई और डी ई।
तो ये क्या हुई, तीनों साइड इक्वल कौन सी ट्रायंगल की होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने का होता है, 60 का। ये भी हमारा 60 का होगा, ये भी हमारा 60 का होगा, ये भी हमारा 60 का होगा। लेकिन हम एंगल कौन सा लेंगे, EOD, क्योंकि हमने ये वाला एंगल प्रूव करना है 90 का, तो एंगल भी यही वाला लेंगे हम। तो EOD कितने का हुआ हमारा, 60 का। सेम जब हम इस ट्रायंगल में लेंगे, इस ट्रायंगल में क्या है, OE, OF और EF भी इक्वल है। तो ट्रायंगल FOE क्या हुई हमारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। FOE इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई। अब हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना, तो हम इसका ये वाला एंगल लेंगे। ये वाला एंगल कितने का हुआ हमारा, 60 का। ये भी 60 का है, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है। तो हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला, ये हमारा 60 का है। लेकिन OG क्या कर रही है, FE को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करेगी तो इसके एंगल्स को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि ये पूरा 60 है तो ये भी 30 होगा हमारा और ये भी 30 होगा। हमें ये वाला एंगल की नीड है हमें, तो क्या लेंगे, एंगल GOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। GOE कौन सा है, GOE, इतना जो एंगल है हमारा, ये कितने का है हमारा, 30 का। ये कितने का था हमारा, 60 का। तो ये 30 + 60 कितना हुआ हमारा, 90। तो COB हमें क्या प्रूव करना था, 90 का। तो हम वही एंगल ले लेंगे, B। COB में क्या करेंगे, जो COE है प्लस में EOB, ये दोनों एंगल ऐड करेंगे तो 30 + 60 कितना है हमारा, 90। यही हमने प्रूव करना था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है और उसकी जस्टिफिकेशन करनी है, साथ में कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 90 का एंगल बनाया था, उतना ही आपने बनाना है पहले इसमें 90 का एंगल बनाओगे आप। 45 क्या होता है, 90 का हाफ होता है, यानी कि अगर हम 90 के एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे तो कितने का बनेगा हमारा, 45 का बनेगा। मैंने क्या किया है, 90 का एंगल बना लिया है। जो हमारा COB एंगल था 90 का था फर्स्ट क्वेश्चन में, मैंने सेम ही नेम दिए हैं पॉइंट्स को। फिर हमने क्या किया है, हमने इस एंगल का बाइसेक्ट करना है, यानी कि एक आर्क लगेगी, हमें इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करना है ना। तो एक आर्क लगेगी आपकी D को सेंटर मानकर, जो 60 वाली आर्क है, ये हमारी जो 60 वाली आर्क होती है, इसको ही हम आगे बढ़ाएंगे और एक आर्क लगाएंगे हम इस पॉइंट से। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ J। इस पॉइंट से हम एक आर्क यहाँ लगाएंगे तो ये H पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम क्या करेंगे, जो ये सेंटर था हमारा, O इनिशियल सेंटर था, O से एक आर्क ड्रॉ करेंगे OI तक, जो क्या है, इन आर्क को H पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये हमारा बना 45 डिग्री का एंगल। अब इसमें करेंगे हम जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन में हमें पता है कि एंगल COB कितने का है, 90 का है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था, ये COB कितने का बनाया था, 90 का बनाया था। और OI क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये बाइसेक्टर है, इसको 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा, यानी कि COI और IOB इक्वल होंगे हमारे। COI एंड IOB बोथ आर इक्वल। और हमें पता है कि हम COB, ये जो एंगल है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। दिस एंगल यानी कि COI IOB, COI + IOB। अब ये हम जानते हैं कि COI IOB के इक्वल है, लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल 45 का है, तो हम इसी एंगल को रखेंगे, इसको हमने ख़त्म करना है। तो COI की जगह क्या रख दूँगी, IOB रख दूँगी। सेम है दोनों एंगल, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 एंगल IOB। COB कितना है, 90 का है। 2 इधर जाके किस में चला जाएगा, डिवीज़न में, क्योंकि ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो एंगल IOB किसके इक्वल हुआ हमारा, 90/2 इज इक्वल टू 45। यही हमने प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिए हुए 30 डिग्री, 22.5 और 15 डिग्री के एंगल्स। उनको आप कैसे करोगे,
30 डिग्री के एंगल में 60 का हाफ होता है, 60 का बनाओगे, 60 का हमारा ये एंगल, ये जो आर्क होती है हमारी 60 की होती है। 0 0 से 60, 60 से 180, और अगर हम एक और आर्क लगाएं तो ये कितनी की होती है 180, स्ट्रेट एंगल बनता है यहाँ पे। तो ये 60 का हाफ करेंगे, यानी कि इसका बाइसेक्ट करेंगे इसको। एक आर्क लगाएंगे हम ओ से, एक आर्क लगाएंगे हम ई से। जो हमारी आर्क जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे उसको सेंटर से मिलाओगे, फिर वो एंगल क्या बनेगा हमारा 30 का बनेगा। सेम 22 एंड हाफ का कैसे बनाओगे, पहले हम 45 का बनाओगे एंगल, फिर ये जो हमारा एंगल है 45 का बना है इस क्वेश्चन में, ये 45 का एंगल है हमारा। तो इसको क्या करोगे, बाइसेक्ट करोगे। कैसे करोगे, एक आर्क यहाँ से लगाओगे सेम रेडियस से, एक आर्क आप 45 वाले एंगल से लगाओगे। तो जहाँ भी ये दोनों बाइसेक्ट करेंगी उसको आप सेंटर से मिलाओगे, तो वो एंगल बनेगा आपका 22 एंड हाफ का। 15 डिग्री का बनाओगे तो 15 के लिए आप क्या करोगे, 30 का हाफ करोगे। पहले आप 30 का एंगल बनाओगे, फिर उसका हाफ करोगे। और कंस्ट्रक्शन आपने खुद लिखनी है, जैसे जैसे आप एंगल बनाओगे वैसे वैसे आप कंस्ट्रक्शन भी लिखोगे। इस क्वेश्चन की जो कंस्ट्रक्शन है आपकी वो क्या है, सेम फर्स्ट के जैसे आएगी, बस आपने लास्ट में बाइसेक्ट वाली लाइन आपको ऐड करनी है इसमें।